मैंने आपको एक वचन दिया था मां, और स्वयं एक शपथ ली थी। हेलम मां के जल को साक्षी मानकर मैं पुरुषोत्तम प्रण लेता हूं कि अपनी मां के आंचल पर उस अलेक्जेंडर को अपने कदम आगे नहीं बढ़ाने दूंगा। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी शपथ और अपना वचन दोनों निभा सकूं। मेरी मातृभूमि पर कदम रखने का साहस भी किया तो मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा। कल तुम्हारे मुल्क की ये मिट्टी तुम्हारे खून से रंगी होगी पोरस, और मैं तुम्हारी लाश पर से पांव रखकर तुम्हारे मुल्क की सरहद पार करके उस पर यूनानी परचम फहराऊंगा। समय आ गया है अस्ति। अलेक्जेंडर ने प्रयाण कर दिया है। भारत जय तू! 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 भारत जय क्या हुआ पुरु? वहां देखो अस्ति। हम पर प्रहार करने के लिए वो दस्यु पानी में छिपकर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लगता है उन विदेशियों का सामना करने से पहले हमें अपनों का सामना करना होगा। दस्यु हमसे द्रोह नहीं कर रहे हैं अस्ति। लगता है वो अलेक्जेंडर के विरुद्ध है। उन्हें अपनी भूल का भान हो गया है। यदि ऐसा है तो सेतु पूर्ण क्यों किया उन्होंने? इसका तो केवल एक ही कारण हो सकता है अस्ति। इस सेतु को पूरा करना केवल एक दिखावा था, इस प्रकार ताकि वो अलेक्जेंडर इस सेतु को पार ना कर सके। सैनिकों, दस्युओं ने फिर से दगा किया है। जाओ उनके खून का एक एक कतरा इस झेलम के पानी में मिला दो। झेलम की ओर तुरंत! ये क्या? पोरस अपनी फौज पीछे हटा रहा है? नहीं पास्टियन, पोरस बिना मरे और बिना जीते पीछे नहीं हट सकता। इसमें जरूर इसकी कोई चाल है, और जहां तक मैं समझता हूं इसमें दस्यु भी शामिल है। पीछे पीछे, ये पकड़ना है।
ऊपर मृत्यु की अग्नि तो नीचे मां झेलम की समाधि। अब कहां जाओगे अलेक्जेंडर? कहा था मैंने अलेक्जेंडर, तुम में यदि अग्नि है तो मुझ में मां झेलम का जल। हर वो चिंगारी जो मेरे देश की ओर बढ़ेगी, मैं उसे बुझाकर ठंडा कर दूंगा। भारत जयतु।